गाइज वैसे तो रेडियो का आविष्कारक गुलेल्मो मार्कोनी को माना जाता है और इसके लिए उनको 1909 में वायरलेस टेलीग्राफ के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि इससे पहले 14 साल पहले भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बसु ने सन 1895 में इसका आविष्कार कर लिया था। उस समय भारत एक गुलाम देश था और इसलिए बसु जी को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। अंग्रेज काल में मार्कोनी को बसु जी के लाल डायरी के नोट मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। 1899 में बसु जी ने अपने वायरलेस आविष्कार मर्क्यूरी कोइनन विद टेलीफोन डिटेक्टर की तकनीक और काम करने के तरीके पर एक पेपर रॉयल सोसाइटी में पब्लिश करवाया था। लेकिन इसे बुरी किस्मत ही कहेंगे, बसु जी को वो डायरी खो गई जिसमें इस आविष्कार से जुड़ी सारी डिटेल थी। रॉयल सोसाइटी के पास भी बसु जी के आविष्कार की जानकारी थी, मगर आंतरिक राजनीति के चलते कोई भी एक भारतीय प्रोफेसर के हक में खड़ा नहीं हुआ। इसी के साथ हिंदुस्तान की वैज्ञानिक विरासत में एक बड़ी उपलब्धि आते आते रहेगी। गाइज, क्या आपको पता है कि हाल ही में रूस की एक 24 वर्षीय मॉडल अलेस्यो सेमेनोव की मौत का कारण आईफोन बना है। गाइज, आए दिन हमें सावधान किया जाता है कि फोन को चार्जिंग में लगाकर उसका इस्तेमाल न करें। कई बार चार्जिंग में लगाकर बात करने से फोन में विस्फोट की घटना भी सामने आई है। रूसी मॉडल ने एक कदम आगे बढ़कर अपना फोन चार्जिंग पर लगाया और बाथटब में नहाने के दौरान इसका इस्तेमाल करने लगी। इसी दौरान फोन हाथ से छूटकर पानी में गिर गया और पूरे पानी में करंट दौड़ने लगा। करंट का तेज झटका लगने से उनकी मौत हो गई। ओलेसिया ने फोन चार्जिंग के लिए जिस सॉकेट का उपयोग किया था वो मेन लाइन थी। फोन वाटरप्रूफ होने के कारण काफी देर तक चालू ही रहा और चार्जर भी काम करता रहा। गाइस, रूस में ही इससे पहले एक 15 साल की किशोरी की मौत भी ऐसी बाथटब में मोबाइल यूज करने से हुई थी। गाइस, आप भी सावधान रहे, कभी भी फोन चार्ज करते वक्त उसका इस्तेमाल ना करें। गाइस, खजुराहो के शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेल साम्राज्य के समय में किया गया था। भगवान चंद्र के बेटे राजा चंद्रवर्मन ने खजुराहो के ज्यादातर मंदिरों की स्थापना की थी। गाइस, जैसे चंदेला शासन की ताकत का विस्तार हुआ था, उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड का नाम दिया गया और फिर उन्होंने खजुराहो के इन भव्य मंदिरों के निर्माण का काम शुरू किया। इन मंदिरों के निर्माण में काफी लंबा वक्त लगा था। 950 ईसा पूर्व से करीब 1550 ईसा पूर्व तक इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। 1017 से 1029 ईसा पूर्व में गड्डा राजा के शासनकाल में बना कदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। 13वीं सदी से 18वीं सदी के बीच मध्य प्रदेश के खजुराहो के ऐतिहासिक और अद्भुत मंदिर मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में थे। इस दौरान अपनी अद्भुत कलाकृति और शाही बनावट के लिए मशहूर इन मंदिरों को नष्ट भी कर दिया गया था। आपको बता दें कि लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने 1495 ईस्वी में बलपूर्वक खजुराहो के कई प्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। गाइस, इन मूर्तियों के जरिए कामुकता को आध्यात्मिक से जोड़ने की कोशिश की गई है। भारत के मध्यकालीन युग में युवा बालक ब्रह्मचारी की विद्या ग्रहण करते थे, जिस समय उन्हें आश्रम में ही रहना होता था जब तक कि वे अपनी युवावस्था में न पहुंच जाए। ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्तियां उन्हें युवावस्था के लिए तैयार करने के लिए उकेरी गई थी, जिससे कि वे जीवन के इस चक्कर को बखूबी जान पाए। जापान दुनिया की नज़रों में जितना विकसित और खूबसूरत दिखता है, शायद आज के समय में अंदर से उतना ही खोखला होता जा रहा है। जापान में एक चीज आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रही है, उसे जापानी भाषा में कोडोकुशी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति की अकेले रहते रहते मौत हो जाना, लोनली डेथ। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के मुख्य शहरों में परमाणु बम विस्फोट किया था, उसके बाद से जापान पूरी तरह बर्बाद हो गया। वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। उसके बाद जापान के लोगों की जीवन शैली में विचित्र बदलाव आया। वहाँ के लोग दिन रात बस काम काम और सिर्फ काम करने में लग गए। ना ही कोई शादी करता, ना ही कोई परिवार बसाता, बस कुछ लोगों को छोड़कर। और समय बदलते बदलते जापान दोबारा विकास करने लगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था दोबारा ऊपर उठने लगी और सब कुछ दोबारा सामान्य होने लगा और जापान ने विकास के चरम को छू लिया। लेकिन इस अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली का दुष्प्रभाव जापान को आज झेलना पड़ रहा है। यहाँ के लोग अकेलेपन का शिकार हो चुके हैं और यही कारण है कि जापान में बूढ़ों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। और यही परेशानी इतनी भयानक है कि यहाँ के बूढ़े लोगों का कोई परिवार नहीं होता, उनको कोई देखने वाला तक नहीं होता और अगर अकेले रहते रहते वे मर भी जाए तो उनकी मौत की खबर महीनों तक किसी को पता भी नहीं चलती। उनकी मौत का पता तब चलता है जब पड़ोस में रहने वालों को लाश के सड़ने की बदबू आती है। हालात इतने खराब होते हैं कि लाश कई हफ्तों तक जमीन पर पड़ी ही रहती है और सड़ जाती है और इन्हें फर्श से निकालने के लिए कंपनियां जापान में काम करती है। इन कंपनियों में लगातार वृद्धि हो रही है।
अर्थात इस प्रकार मरने वाले लोगों में भी वृद्धि हो रही है। सोचिए कितना भयानक दृश्य है। गाइस, जापान भले ही आज दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जापान की जनता लगातार बूढ़ी होती ही जा रही है, जो उनके विकास करने की क्षमता को बहुत बहुत कम कर देगी। गाइस, आपने क्रिकेट के मैदान पर इन कई पिचों को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक ही पिच पर मैच खेलना होता है तो कई पिचें क्यों बनाई जाती है? आप सोच रहे होंगे कि शायद यह इस कारण हो सकता है कि अगर मैच के दौरान एक पिच खराब हो जाती है तो मैच दूसरी पिच पर भी खेला जा सकता है, लेकिन गाइस आप गलत सोच रहे हैं। इनमें से प्रत्येक पिच को अलग अलग कामों के लिए बनाया जाता है, जैसे कि नेट प्रैक्टिस, घरेलू क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। क्योंकि गाइस सिंगल ग्राउंड घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ साथ नेट प्रैक्टिस की जरूरत भी होती है, इसलिए एक ही मैदान पर कई पिचों को बनाया जाता है। गाइस, क्या आप जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी किस मोबाइल फोन और कौन सी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं? गाइस, पीएम नरेंद्र मोदी एप्पल सीरीज आईफोन 6 का उपयोग करते हैं। मोदी जी को चीन और दुबई की अपनी आधिकारिक यात्राओं के दौरान आईफोन 6 स्मार्टफोन का उपयोग करते देखा गया था। प्रधानमंत्री के सुरक्षा कारणों के कारण इस आईफोन में कुछ विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर भी मौजूद है। गाइस, 2 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक बार अपने स्मार्टफोन का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर किया था, जिस पर उनके फोन का नेटवर्क वोडाफोन दिखा रहा था। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी जी वोडाफोन के नेटवर्क का उपयोग करते हैं। गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।